अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नॉर्मल सब ग्रुप्स का। लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, नॉर्मल सब ग्रुप्स बेसिकली क्या है? वो कहते हैं लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी एच इज सेट टू बी नॉर्मल सेल्फ कॉन्जुगेट और इनवेरिएंट सब ग्रुप। एच आपने एनी सब ग्रुप उठाया जी में से, एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे? इफ़ इट कोइंसाइड्स विद ऑल इट्स कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स। अच्छा, हमने डिस्कस किया, हम जब ग्रुप जी लेते थे हम क्या कहते हैं, हम उसका एक एलिमेंट उठा रहे हैं। हम जब ए के कॉन्जुगेट्स तो होते हैं जी ए जी इनवर्स टाइप के, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ए के कॉन्जुगेट होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जी ए जी इनवर्स इक्वल आ जाए एग्जैक्टली ए के, तो मैं क्या कहूँगी कि जितने भी ए के कॉन्जुगेट्स जो है ना वो सिर्फ ए ही के इक्वल हैं, कोई और एलिमेंट ए का कॉन्जुगेट नहीं है। डेफिनेटली मैं एक एलिमेंट के केस में ऐसा कहूँगी। तो यही चीज़ जो है मैं एक सब ग्रुप के केस में ले रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, मैं एक जी का एक सब ग्रुप उठा रही हूँ, एच में सब ग्रुप ले रही हूँ जी का। तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं एच के कॉन्जुगेट्स लेना चाह रही हूँ। तो एच के कॉन्जुगेट्स क्या होंगे? जी एच जी इनवर्स टाइप के। तो वो कहते हैं जी एच जी इनवर्स टाइप के जो आप कॉन्जुगेट्स ले रहे हैं, एच के ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेट्स लें। जी के एलिमेंट्स उठाते जाएँ, जी ए जी इनवर्स लेते जाएँ, वो आपको एक सब ग्रुप्स मिलते जाएंगे। वो जो कॉन्जुगेट्स सारे आपके पास आ रहे हैं, अगर वो सारे के सारे कॉन्जुगेट एग्जैक्टली एच ही के इक्वल आ जाएं, मतलब आप चाहे जी में से कोई सा भी जी उठा लें, मतलब कोई सा एलिमेंट जी का ले लें, उसके उस एलिमेंट के लिए आप कॉन्जुगेट बनाएं जी एच जी इनवर्स, वो अगेन एच ही के इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे कि एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उसने क्या कहा? उसने यही कहा कि एज को हम नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कब कहते हैं? इफ़ इट कोइंसाइड्स मतलब एज इक्वल आ जाए। इट कोइंसाइड्स विद ऑल इट्स, कोइंसाइड्स मतलब ये एज जो है वो इक्वल आ जाए। इफ़ इट कोइंसाइड्स विद ऑल इट्स कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स इन जी, ये एज के क्या हैं? कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स। वो कहते हैं विद ऑल इट्स कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी से बिलोंग करने वाले हर जी के लिए जो उसके क्या बन रहे हों कॉन्जुगेट्स, वो इनसे कोइंसाइड कर जाए, मतलब वो उसके इक्वल आ जाए। तो फिर आप क्या कहेंगे कि एज क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। ये कंडीशन है नॉर्मल सब ग्रुप की कि एज नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा? अगर वो अपने सारे के सारे कॉन्जुगेट्स के इक्वल आ जाए या कोइंसाइड कर जाए अपने सारे के सारे कॉन्जुगेट्स के साथ। ओके, अब वो नेक्स्ट कंडीशन क्या देता है कि कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन होल्ड नहीं होती नॉर्मल सब ग्रुप्स के केस में। इसका क्या मतलब है? सपोज मैं कहती हूँ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर मैं कहूँ कि एच जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, फिर मैं कहूँ के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, एच जो है वो नॉर्मल इन जी है एंड के नॉर्मल इन एच है, तो ज़रूरी नहीं है कि के जी में नॉर्मल हो, मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन इसमें होल्ड नहीं होती। हो भी सकती है और नहीं भी होती। तो ये क्या कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि के क्या हो वो इसके लिए नॉर्मल हो, जी में भी नॉर्मल है। उसके बाद आते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। आप कोई ग्रुप जी लें, उसमें एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक इटसेल्फ जी, ये दो सब ग्रुप्स जो हैं ये, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये ट्रिवियली सब ग्रुप्स होते हैं किसी भी ग्रुप के। एक आइडेंटिटी और एक इटसेल्फ ग्रुप जो है वो ट्रिवियली सब ग्रुप्स होते हैं, और वो ट्रिवियली नॉर्मल सब ग्रुप्स भी होते हैं। ये दो सब ग्रुप्स मस्ट किसी भी ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर सब ग्रुप्स जो हैं ऐसे भी प्रॉपर सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हों, लेकिन ये दो सब ग्रुप्स ऐसे हैं जो किसी भी ग्रुप में मस्ट नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद आ जाए सिंपल ग्रुप्स। सिंपल ग्रुप्स उन ग्रुप्स को कहते हैं जिसमें कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब आप कहेंगे नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब इन दो के अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप उस ग्रुप में मौजूद ना हो। मतलब ये तो होते ही हैं, ये तो हर ग्रुप में नॉर्मल होते हैं। जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं ये हर ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इन दो के अलावा जिस ग्रुप में कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, मतलब प्रॉपर कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं जो जी के प्रॉपर सबसेट्स अगर जो सब ग्रुप्स बना रहे होते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं, प्रॉपर कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो हम कहेंगे कि ग्रुप क्या है? सिंपल ग्रुप है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इन दो के अलावा कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल ना हो तो हम कहेंगे कि गिवन ग्रुप क्या है? सिंपल ग्रुप है। उसके बाद आ जाता है हैमिल्टनियन ग्रुप्स। लेकिन हैमिल्टनियन ग्रुप से पहले मैं आपको एक रिजल्ट बताऊँगी। वो क्या कहता है कि अगर एक ग्रुप अबेलियन है, अगर आपको गिवन ग्रुप अगर एक अबेलियन ग्रुप है, गिवन ग्रुप अगर एक अबेलियन ग्रुप है तो मस्ट है कि इसके तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। अगर एक ग्रुप अबेलियन है तो इसके तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। अभी क्योंकि अबेलियन ग्रुप्स में कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है। अबेलियन ग्रुप्स में अगर आप देखें तो ए जी इज इक्वल्स टू जी ए,
ये कंडीशन सब हर केस में होल्ड होती है, हर एलिमेंट के लिए होल्ड होती है। तो मैं जी का कोई सा भी सब ग्रुप एच उठा लूँ तो मस्ट है कि अगर मैं लिखूँगी एच जो है वो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। मैं जी में से एनी एलिमेंट उठा लूँ तो मैं जी एच लिखूँ, मस्ट एच जी आएगा, क्योंकि अगर जी मेरे पास क्या है, अबिलियन है। जब ये कंडीशन होल्ड हो गई तो मतलब जी एच जी इनवर्स जो है वो मस्ट एच ही के इक्वल आ जाएगा। तो जब भी जी अबिलियन होगा तो कोई सा आप सब ग्रुप उठा लें उसके लिए कंडीशन होल्ड होगी। तो इस वजह से क्या है कि जब आप एक अबिलियन ग्रुप लेते हैं तो अबिलियन ग्रुप के तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। तो अबिलियन ग्रुप्स कभी भी क्या, अबिलियन ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास सिंपल ग्रुप्स नहीं होते, लेकिन कुछ अबिलियन ग्रुप्स ऐसे हैं कि वो सिंपल हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जनरली कोई अबिलियन ग्रुप्स के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि अबिलियन ग्रुप्स सिंपल होते हैं, क्योंकि अबिलियन ग्रुप्स के तमाम सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हैमिल्टनियन ग्रुप्स पे। अब वो कहता है कि ऐसे ग्रुप्स जो अबिलियन ना हों, कोई से ऐसे ग्रुप्स जो अबिलियन ना हों लेकिन उनके सारे के सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल हों, ऐसे ग्रुप को हम हैमिल्टनियन ग्रुप्स कहते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों की डेफिनेशन आपकी बुक में प्रॉपर लिखी हुई है। तो वो यहाँ पे क्या कहता है, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे नॉन अबिलियन ग्रुप्स। अबिलियन ग्रुप्स के बारे में हमने देखा कि अबिलियन, अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो मस्ट नॉर्मल होंगे। लेकिन उसने कहा कि ऐसे ग्रुप्स जो अबिलियन ना हों, यानी नॉन अबिलियन ग्रुप्स जो हैं, अगर उनके भी तमाम के तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल हों तो हम ऐसे ग्रुप्स को हैमिल्टनियन ग्रुप्स कहते हैं। मतलब वो वाले ग्रुप्स। अब मैं क्या आपको एक ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस की एग्जांपल दे रही हूँ कि जो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस हैं जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, Q4 से, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। जो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस हैं जो हमने देखा कि प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के एंड प्लस माइनस इस तरह से ग्रुप बनता है। ये ग्रुप भी आपके पास क्या है, ये ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस है। और इस ग्रुप को हम हैमिल्टनियन ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप इटसेल्फ एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, लेकिन इसके तमाम के तमाम सब ग्रुप्स जो हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस एक हैमिल्टनियन ग्रुप है। इसके बाद आ जाएं आगे, हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। मैं इस एग्ज़ाम्पल में क्या कर रही हूँ, मैं इस एग्ज़ाम्पल में आपके पास फाइंड कर रही हूँ S3 मैंने ग्रुप लिया, इसमें से एज को मैंने एज सब ग्रुप उठा लिया। मैंने इस सब ग्रुप को चेक करना है कि क्या ये सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने ले के देखना है। अब मैं यहाँ से जब एच लूँगी, ये एच आपने सिंपली क्या करना है, आपने चेक करके देखना है। आपने इसका हर एलिमेंट उठाते जाना है, एच इनवर्स, फिर एच इनवर्स, फिर उसके बाद ए स्क्वायर एच इन स्क्वायर का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी का इनवर्स। आपने क्या चेक करना है, क्या ये इन सब के केसेस में आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू एज आता है, मतलब एज के ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेट्स का एग्जैक्टली एज के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर ये कोइंसाइड कर जाएं तो आप कहेंगे कि इन सारों के केस में अगर एज ही जवाब आए तो आप कहेंगे कि एज क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। मैं यहाँ पे आपको करवा के नहीं दिखा रही हूँ, आपने ये खुद कर लेना है। मैं यहाँ आपको एक रिज़ल्ट आगे बताऊँगी। फ़िलहाल पहले मैं आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स बता दूँ। हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रुप क्यू ऑफ क्वाटर्नियंस इज हैमिल्टनियन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, सेंटर ऑफ एनी ग्रुप। ओके, ये एक जो है ना, ये आपके देखने की चीज़ है कि ये जो है ना, ये आपने बेसिकली पढ़ा हुआ कि आपने क्या देखा है कि किसी ग्रुप जी का कोई सब ग्रुप नॉर्मल कब होगा। हमने ये डेफिनेशन देखी। हमें पता है कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर है, हम जिसको जी ऑफ जी से शो करते हैं, सेंटर ऑफ जी को, तो ये जो सेंटर है हमने देखा कि ये भी एक ग्रुप का सब ग्रुप होता है। और जो सेंटर है वो जो सब ग्रुप होता है, ये वाला सब ग्रुप, ये हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जो सेंटर है ग्रुप का सेंटर, वो हमेशा क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इस पर आप खुद थोड़ा सा सोचिएगा कि ऐसा कैसे होता है कि जो सेंटर है वो एक हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। उसके बाद आ जाएँ अ साइक्लिक ग्रुप हुज ऑर्डर इज़ अ प्राइम नंबर। अब देखें साइक्लिक ग्रुप मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक साइक्लिक, अगर एक प्राइम ऑर्डर का जो प्राइम ऑर्डर होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी ग्रुप का ऑर्डर एक प्राइम ऑर्डर ले रहे हैं तो उसके सिर्फ हमारे पास साइक्लिक ग्रुप ही एग्जिस्ट करता है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। हमने क्या कहा, सपोज़ मैं 7 लेती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक साइक्लिक ग्रुप C7 एग्जिस्ट करेगा।
या फिर मैं एक जो है ना C11 लेती हूँ, ये भी मेरे पास एक प्राइम नंबर है C11, सिर्फ ये एक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब देखिए मेरे पास एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर को अदर देन 1 एंड 7 कोई डिजिट डिवाइड नहीं करता। लैग्रांज थ्योरम कहता है कि ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। तो अगर C7 का ऑर्डर, मुझे पता है कि C7 का ऑर्डर जो है वो 7 है, तो डेफिनेटली जो C7 ग्रुप है, इसके सब ग्रुप्स जो होंगे उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन 7 को 1 और 7 के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, मतलब C7 का कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि अगर इसका ये 7 इसका ऑर्डर है, अगर इसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 होगा, और इनमें से कोई डिजिट 7 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि C7 ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसने यही कहा, एक साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी एग्जिस्ट ही सिर्फ ट्रिवियल सब ग्रुप्स करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये चांस ही नहीं है कि कोई प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो, क्योंकि कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट किया ही नहीं है। और कोई ग्रुप जिसका प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल हो, हम उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसके लिए कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, वो ग्रुप आपके पास क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है। तो साइक्लिक ग्रुप अगर एक प्राइम ऑर्डर का हो तो उसका तो कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप जो कि प्राइम ऑर्डर के हैं वो क्या होते हैं, सिंपल ग्रुप्स होते हैं। अब उसके बाद आ जाएं, यहाँ तक था कि साइक्लिक कौन से ऐसे साइक्लिक ग्रुप्स हैं जो सिंपल होते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप्स जो प्राइम ऑर्डर के होते हैं वो आपके पास सिंपल होते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप्स हमेशा क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स हमेशा क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। तो चूंकि साइक्लिक ग्रुप्स आपके पास अबिलियन होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स जो हैं, जो साइक्लिक ग्रुप्स जो प्राइम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप्स हैं वो कहते हैं द क्लास ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर। साइक्लिक ग्रुप्स जो प्राइम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप्स की क्लास बनती है वो ओनली वो क्लास है जो कि अबिलियन सिंपल ग्रुप्स होते हैं। मैंने अभी पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि अबिलियन ग्रुप्स के तमाम सब ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है ना अबिलियन ग्रुप्स के तमाम सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ हमने एक केस ऐसा डिस्कस कर लिया कि ऐसे साइक्लिक ग्रुप्स जो कि प्राइम ऑर्डर के होते हैं, हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप है तो अबिलियन है, तो जो भी साइक्लिक ग्रुप्स प्राइम ऑर्डर के होंगे वो ऐसे अबिलियन ग्रुप्स होते हैं जो कि सिंपल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि उसमें कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता।